त्योहार पर आखिरकार नाटो अलायंस अब एक्शन में आ गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के मकसद से नाटो सिक्योरिटी फोर्स की एक टुकड़ी रूस यूक्रेन की सरहद तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या नाटो फोर्स रूस पर हमला करेगी। रिपोर्ट देखें। एक्शन में नाटो, टेंशन में पुतिन। जेलेंस्की की मदद में आया नाटो। यूक्रेन के लिए जंग लड़ेगा नाटो। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जेलेंस्की की गुहार और यूक्रेन की पुकार पर नाटो पसीज गया है। जी हां, ये तस्वीरें नाटो सेना की हैं जो अब एक्शन मोड में आ गई है। नाटो अलायंस में शामिल मुल्कों की समग्र सेना की एक बड़ी टुकड़ी यूक्रेन की मदद के लिए रवाना हो गई है। नाटो सिक्योरिटी फोर्स के काफिले की ये तस्वीर तब की है जब ये बोस्निया से होकर गुजर रहा था। इस काफिले में यूरोपियन मिलिट्री के सैन्य वाहन हरबे हथियार से लैस होकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में लदकर सैन्य साजो सामान और सैनिक यूक्रेन की मदद के लिए निकल पड़े हैं। बोस्निया से होते हुए नाटो सेना बुल्गारिया तक पहुंच गई है। बुल्गारिया भी नाटो अलायंस का हिस्सा है, इसलिए यूक्रेन की मदद के लिए पहुंची सेना और सैन्य साजो सामान को यहां रखा गया है ताकि जब जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल किया जा सके। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के करीब बुल्गारिया में नाटो सेना की मौजूदगी से जेलेंस्की को कुछ हिम्मत मिली है। दरअसल यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता की चाहत में ही रूस से आफत मोल ली है और कई बार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की नाटो से मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। नाटो अलायंस ने शुरुआती दिनों में मदद का कोई भरोसा नहीं दिया था, तब जेलेंस्की ने नाराजगी भी जताई थी। लेकिन अब नाटो की सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर के करीब तक पहुंच गई हैं तो यूक्रेन का हौसला जरूर बढ़ गया होगा। हालांकि रूस पहले ही नाटो और यूरोपीय देशों को धमकी दे चुका है कि अगर उसने यूक्रेन की मदद के नाम पर कोई हिमाकत की तो सबसे बुरे अंजाम को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको सीधी ले चलते हैं।